आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं आप सबके लिए एक बेबी बूटी लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बनने में भी इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 धारियाँ इसमें बना के रखी हुई है। और इसमें मैंने जो इस्तेमाल की हुई 10 नंबर सिलाई है। और इसमें जो फंदे डाले हुए मैंने 35 फंदे डाले हुए, यानी 35 फंदे डाली हुई। अब देखिए किस तरह से बनेगी। 35 फंदे डालने के बाद अब यहाँ पे हम पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ से पहले हम 16 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक फंदा हमने उतारा, ये दूसरा फंदा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लिया। 16 फंदे इधर भी हम छोड़ देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। अब इन 3 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे हम। इन 3 फंदों में से हम 7 फंदा बनाएंगे। इस तरह से लेंगे। यहाँ पे एक बार बुना हमने, एक फंदा हो गया। धागा घुमाएंगे 2 फंदा, फिर से बुनेंगे 3 फंदा, फिर से धागा घुमाएंगे 4 फंदा, एक बार बुनेंगे 5 फंदा, फिर से धागा घुमाएंगे 6 फंदा और फिर से बुनेंगे ये 7 फंदा। इस तरह से हमने 3 फंदों से 7 फंदे बना लिए। बाकी बचे 16 फंदों को हम नॉर्मली उल्टा उल्टा बना लेंगे। हम यहाँ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड भी सारे फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। जो हमारे ये फंदे हमने बुने हुए 3 फंदों से 7 फंदे बनाए, इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो जो हमने ये 3 फंदे से 7 फंदे बनाए थे, इसे भी हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सीधी साइड आएंगे। तो चलिए ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 सिलाई हमने 6 सिलाई की बॉर्डर बनाई हुई थी। 7वीं सिलाई में डिज़ाइन डाली। 8वीं सिलाई हमारी ये उल्टी जा रही है। अब 9वीं सिलाई पे आएंगे हम। ये पूरी लाइन हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। 8वीं सिलाई हमारी है। अब हम आ गए सीधे तरफ 9वीं सिलाई। 9वीं सिलाई हम यहाँ पे सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 9वीं सिलाई हम पूरा सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 9th रो है। बॉर्डर बनने के बाद से 6 सिलाइयों की हमने बॉर्डर बनाई थी। 6 दूनी यानी 12, 6 लाइनों की। तो इस तरह से इसे सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे सीधा सीधा बना लेते हैं। अब चलिए 10th रो पे आ गए। 10th रो हम पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 10th रो हमारी पूरी उल्टी आएगी। 11th रो में फिर से हमारी डिज़ाइन बनेगी, जैसे मैंने 7th रो में डिज़ाइन बनाया हुआ था। तो ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी 10वीं सिलाई है, पूरी उल्टी उल्टी जाएगी हमारी ये। अब हम आ गए 11th रो में। 11th रो में हमारे यहाँ पे फंदे हो गए हैं 39 फंदे। हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 35 फंदे डाले हुए थे। फिर हमारे यहाँ पे 3 फंदों से हमने 7 फंदे बनाए। तो 4 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए। तो 4 फंदे बढ़ जाने के बाद देखिए अभी इसमें डिज़ाइन हम किस तरह से डालेंगे। अब यहाँ पे हम 18 फंदों के बाद यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। इस लाइन में हमने 16 फंदों के बाद डिज़ाइन डाला हुआ था। अब इस लाइन में हम 18 फंदों के बाद डिज़ाइन डालेंगे। अब यहाँ फिर से हम उल्टी लाइन बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे। अब यहाँ से हम 17 फंदों को बुनेंगे। एक फंदा तुमने उतार लिया, तो टोटल 18 फंदे बुनने हैं आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने बुन ली। इधर भी हम 18 फंदे छोड़ देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। बीच में हमारे 3 फंदे रह गए। फिर 3 फंदों में से हम 7 फंदा बनाएंगे, इस तरह से उल्टा बुनते हुए से हम। तो इस तरह से फिर से देखिए, एक बार हमने बुना तो एक फंदा हो गया। धागा घुमाएंगे 2 फंदा, फिर से बुनेंगे 3 फंदा, फिर धागा घुमाएंगे 4 फंदा, फिर से बुनेंगे 5 फंदा, फिर इसके ऊपर से धागा घुमाएंगे 6 फंदा, फिर से बुन लेंगे ये 7 फंदा। इस तरह से अब बाकी बचे फंदे जितने हैं सभी को उल्टा उल्टा बना लेंगे हम यहाँ पे।
चलिए तो पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा बना लेते हैं और उल्टी साइड भी पूरी सिलाई उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो उल्टी साइड से उल्टे फंदे बुनने के बाद सीधी साइड आ गई। सीधी साइड यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। एक ही लाइन हमें सीधा बनाना है। ठीक है, इस तरह से सारे फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। सीधी साइड हमने सीधी लाइन बना के कंप्लीट कर ली है। अब उल्टे साइड आ गए। उल्टे साइड सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। सिर्फ इस सॉक्स में हम एक ही लाइन हम उल्टा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं सॉरी। अब बाद बाकी जितनी भी सिलाई होती है हमारी सब इसमें हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो ये लाइन हम कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाती हूँ। चलिए पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं। अब देखिए सीधी साइड आ गए। फिर से ये डिज़ाइन डालेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में हमारे पास फंदे बच गए हैं। यहाँ पे जो फंदे बने हैं हमारे 43 फंदे बने यानी 43 फंदे बने हैं। तो इधर हम 20 रखेंगे और इधर 20 और बीच में 3 फंदों में फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे। पहले 35 फंदों में हमने डिज़ाइन डाला। इस लाइन में हमारे 35 फंदे थे। इस लाइन में हमारे पास 49 फंदे थे यानी 39 फंदे थे। अब इस लाइन में हमारे पास 43 यानी 43 फंदे हैं। तो यहाँ पे 20 फंदे बुन लेंगे पहले। डिज़ाइन बनाने के बाद तीसरी सिलाई हमारे पास सीधी आती है। तो देखिए पहला फंदा हम यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ से 20 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए 20 फंदे यहाँ से बना लेते हैं उल्टा उल्टा। ये 4 फंदे हमने बुने, 20 फंदे बुनेंगे इसी तरह से। यहाँ पे हमने 20 फंदे बुन लिए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। इधर भी 20 फंदे हम रखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। बीच में हमारे 3 फंदे रह जाते हैं। इन 3 फंदों में से हम 7 फंदे बनाएंगे। हम यहाँ पे 4 ही डिज़ाइन डालेंगे। एक हमने डाला, ये दूसरी और ये तीसरी डिज़ाइन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने बनाया, फिर धागा घुमाएंगे दूसरा फंदा, फिर धागा घुमाएंगे तीसरा फंदा, फिर धागा घुमाएंगे चौथा फंदा, फिर से बुनेंगे 5वां फंदा, फिर से धागा घुमाएंगे 6ठा फंदा और फिर से बुन लेंगे ये 7वां फंदा। इस तरह से और यहाँ पे जितने भी फंदे बचे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी सिलाई भी उल्टा बना लेंगे। डिज़ाइन की पहली लाइन देखिए हम यहाँ पे जो बनाते हैं ये उल्टी आती है, दूसरी साइड भी उल्टी आती है, 2 सिलाई उल्टी, तीसरी सिलाई में हमें जाके ये सीधा बनाना पड़ता है। तो तीसरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। तो डिज़ाइन बना लेते हैं, उल्टी सिलाई बनाएंगे, उसके बाद सीधी साइड आएंगे तो एक सिलाई हमारी सीधी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने डिज़ाइन की एक सिलाई हमने उल्टी बनाते हुए डिज़ाइन बनाया, उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बनाया। अब यहाँ पे तीसरी सिलाई हम जब भी बनाएंगे यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। तो पहला फंदा को उतार लेंगे और ये सिलाई पूरी हमारी सीधी जाएगी। इस तरह से पूरे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। ये 4 सिलाइयों में हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। पहली सिलाई उल्टी, फिर दूसरी सिलाई उल्टी, तीसरी सिलाई सीधी, चौथी सिलाई उल्टी। इस तरह से करते ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब इस लाइन में हम सीधी साइड है, फिर से हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 डिज़ाइन बन के रेडी हो गई, 1 2 और ये 3। पहली लाइन में हमने 16 फंदों के बाद डिज़ाइन डाला, दूसरी लाइन में हमने 18 फंदों के बाद, तीसरी लाइन में हमने 20 फंदों के बाद, अब इस लाइन में हम 22 फंदों के बाद डिज़ाइन डालेंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ से 22 फंदों को हम बुनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे 2 3 4। इस तरह से करते हुए 22 फंदे हम बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 22 फंदे इधर बुन लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। इधर भी हम 22 फंदे छोड़ देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22। बीच में 3 फंदे, फिर 3 फंदों से हम 7 फंदे बना लेंगे इसमें। इस तरह से यहाँ डालेंगे, पहला फंदा बुनेंगे हम, तो एक फंदा हो गया, धागा इस पर घुमाएंगे, दूसरा फंदा हो गया, फिर से बुनेंगे इसे, तीसरा फंदा हो गया, फिर से सिलाई पे धागा घुमाएंगे, चौथा फंदा हो गया, फिर से बुनेंगे, 5वां फंदा हो गया, फिर से धागा घुमाएंगे, 6ठा फंदा और फिर से धागा घुमाएंगे, ये 7वां फंदा। इस तरह से अब जितने भी फंदे बचे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और उल्टी साइड भी हम उल्टा बना लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम ये लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं, इधर भी और उल्टी साइड भी। अब देखिए इधर सीधी साइड आ गए, तो सीधी साइड में हम ये हमारी तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की। तो पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ पे सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा। उसके बाद फिर सीधी साइड आएंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए टोटल हमें 12 धारियाँ कंप्लीट करनी है। जैसे हमने नीचे 6 धारियाँ बनाई हुई थी, अब ये लाइन कंप्लीट करने के बाद इसकी अगली लाइन
अब यहाँ पे देखिए 4 डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पे हम जिस तरह से बॉर्डर लाइन हमने कंप्लीट की हुई है 6 धारियाँ 1 2 3 4, इसी तरह से आगे हम 12 धारियाँ बना के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि इसकी फंदे घटाई किस तरह से होगी, सिलाई कैसी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये सॉक्स यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 हमारी धारियाँ आई, यानी 12 सिलाई हमने यहाँ पे बॉर्डर की बना के कंप्लीट की हुई है। अब देखिए इसकी घटाई किस तरह से करेंगे हम। तो पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से हम 26 फंदों को बुनेंगे और एक हमने उतारा, टोटल मिला के 27 होने चाहिए। 2 3 यानी 27 फंदों को हम बुनेंगे पहले। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ से अब हमारी घटाई होगी। तो इधर कितने फंदे बच गए देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 हैं और इधर हमारे 27। तो इधर हम क्या करेंगे, 4 फंदे इधर ले लेंगे, इधर हमारे 27 बच जाएंगे। देखिए सॉरी 23 बच जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23, ये जो 4 फंदे हैं और एक इधर से लेंगे हम। टोटल हमारे पास 5 फंदों में ये हमारी डिज़ाइन आगे की चलती जाएगी। तो ये हमने इधर 27 में से 4 फंदों हम डिज़ाइन के लिए बीच में रखेंगे, ये 23 फंदे इधर छोड़ देंगे और इधर जो हमारे पास 24 फंदे, इसमें से अब 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 किया हमने। तो देखिए इधर से हमने 3 फंदा लिया हुआ था, 1 2 3 4 फंदा लिया हुआ था इधर से, और 1 2 का 1 किया हमने। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे होंगे। यही 5 फंदों को बार बार रिपीट करते हुए हम जाएंगे, 4 फंदे बुनेंगे। फिर जो ये 5वां फंदा आएगा लास्ट में, ये फंदा और इसके साथ मिलाते हुए हम फंदे को घटाई करेंगे। अब इधर मुड़ जाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, इस तरह से पहला फंदा उतार लिया हमने। अब यहाँ से 3 फंदे बुनेंगे, 2 3 और ये 4। एक फंदा हमने उतारा था, 3 फंदे हमने बुने। अब जो 5वां फंदा है, 5वां फंदे के साथ एक फंदा इधर से लेंगे हम और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से इधर हम पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ से 3 फंदों को बुनेंगे और लास्ट का जो 5वां नंबर का फंदा होगा उसमें से हम इधर एक फंदा लेंगे और इसकी घटाई करेंगे। तो 2 हो गया, 3 4। अब देखिए जो 5वां फंदा है, 5वां फंदा के साथ हम एक फंदा इधर से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर हम इधर पलटेंगे, फिर से वही रिपीट करेंगे, यानी तब तक घटाते रहना जब तक आपके पास लास्ट में 5 फंदे ना रह जाएं। फिर से पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ से 3 फंदों को बुनेंगे, 2 3 4। जब भी सिलाई हम मुड़ेंगे उसके बाद हमारा 5वां फंदा में से घटना शुरू हो जाएगा। देखिए 5वां फंदा है और एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। हर सिलाई पे हमारी फंदे घटते हुए जाएंगे। फिर हम इधर आ जाएंगे इस तरह सीधी साइड। फिर से हम पहला फंदा को उतारेंगे, यहाँ से 3 फंदों को बुनेंगे, 2 3 और ये 4। पहला फंदा को छोड़ते हुए 3 फंदे बुन लिए और ये 4। अब देखिए 5वां जो फंदा है इसके साथ एक फंदा लेते हैं हम, इस तरह से घटाएंगे। तो चलिए इसी तरह से घर साइड में जाते हुए एक एक फंदा घटाते हुए हम जाएंगे। तो पूरा घटा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। फिर इधर से मुड़ेंगे, ये फंदा उतारेंगे, फिर यहाँ से 3 फंदों को नॉर्मल बुनेंगे हम, 1 2 3। इसके साथ इसे मिलाते हुए दोनों को 2 का 1 कर देंगे, इन 2 का। फंदे घटाते हुए देखिए हमारे पास 5 फंदे रह गए, 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से घूम जाएंगे अब इधर। अब देखिए ये हमारी नीचे की सोल हमारी ये सिल गई। सुई से सिलने की ज़रूरत नहीं है इस सॉक्स को, हमारी ये सिलाई इस तरह से होती हुई जाएगी कि पूरी सिलाई हमारी सिलाइयों से ही सिल जाएगी, सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये नीचे की सोल सिल के तैयार हो गई। अब ये ऊपर का पार्ट आ गया इधर। तब देखिए इधर किस तरह से सिलना है। इधर हमारा धागा 2 का 1 किया हुआ था, तो इस धागे को हम पहले उतार लेंगे। अब इधर के फंदे चढ़ाते हुए जाएंगे और हम इसकी सिलाई करेंगे। पहला फंदा उतार लिया हमने, 2 3 4 और ये 5वां फंदा लेंगे हम इस तरह से, और एक फंदा हम इधर से उठाएंगे। ये देखिए ये वाला फंदा इस तरह से लिया हमने। इस साइड का फंदा लेंगे हम, ये फंदा लेंगे और ये फंदा, इन 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 कर दिया हमने। अब इधर पलट जाएंगे, दोनों साइड का इसी तरह से फंदे को उठाते हुए हमें इधर भी घटाना है। तो पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब ये जो 5वां फंदा यानी 4 हमारे पास है, 1 2 3 4, ये फंदा इस तरह से लेंगे और देखिए इधर से ये फंदा लेंगे, इधर वाली ये वाला फंदा लेना है। अब इन 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर इधर पलटेंगे, एक एक फंदा इधर से जो हमारी चेन बनी हुई है साइड में, इसे उठाते हुए जाना है और इसकी सिलाई करते हुए जाना है हमें। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ से 3 फंदों को बुनेंगे। देखिए पहला फंदा उतारने के बाद 3 फंदे बुनने आपके, 2 1 हो गए, 2 और ये 3, और एक फंदा हमने उतारा था, 4 हो गया। और ये जो 5वां फंदा के साथ एक फंदा लेते हुए हम इसकी यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए ये ले लेंगे फंदा, ये फंदा उठा लेंगे हम, सॉरी अंदर का फंदा उठाना है इसमें। ये वाला फंदा लेंगे और ये फंदा, इन 2 का 1 कर देंगे। क्योंकि हमारी जो ये सिलाई हो रही है हमारी बाहर साइड से हो रही है और अंदर साइड की डिज़ाइन हमारी इधर है, इधर सीधा है और इधर उल्टा, इसीलिए इधर से सिलते हुए जा रहे थे। हर बार इसी तरह से करते हुए फंदे को बंद करते हुए जाएंगे। अब इधर आएंगे तो इस तरह से करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ से 3 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3, और ये जो 5वां नंबर का फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इस जाली में से लेंगे। देखिए इधर जो दिख रही है, ये जो हमारी जाली दिख रही है, इसमें से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से करते हुए जितनी भी हमारी साइड में जो दिख रही है चेन, सभी को हम यहाँ तक इसको घटाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। देखिए ऊपर तक, यहाँ तक लाना आपको। तो देखिए लास्ट में आपके 5 फंदे बच जाएंगे दोनों साइड घटाते हुए। तो एक फंदा हमारा यहाँ रह जाता है, तो देखिए किस तरह से घटाएंगे हम। तो एक फंदा जो यहाँ हमारा रह जाता है, इसे हम इस तरह से एक फंदे को ऐसे वापस इसमें चढ़ा लेंगे हम। देखिए धागे को इधर कर लेना है हमको, ऐसे धागा आगे ही रखेंगे, इस फंदे को इसमें चढ़ा लेंगे और वापस इन 2 को इकट्ठा इस तरह से हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से फंदा इसमें चढ़ाएंगे। अब जितने भी फंदे बचे हुए सभी को 2 का 1 करते हुए हम इसमें बंद कर लेंगे। और बिना सुई की देखिए हमारी ये सॉक्स बनके रेडी हो गई है। नीचे का हमारा तलवा भी बनके रेडी हो गया और ऊपर के हमारे एंकल लेंथ भी बनके रेडी हो गई है। इस तरह से बन गई हमारी। और एक फंदा हम इस तरह से यहाँ जो हमारे धागा लगा हुआ इसे इस तरह से उठा लेंगे ऐसे, और इसे ले लेंगे, इन 2 को इस तरह से लेते हुए 2 का 1 कर देंगे ताकि हमारे ये फंदे बराबर हो जाएं। इस तरह से हमारे देखिए सॉक्स बनके रेडी हो गई। यहाँ से हम अब इस धागे को काट लेंगे, इसके अंदर इस तरह डालते हुए इस धागे को काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस धागे को काट लेंगे। यहाँ पे अभी धागा इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेना है हमें। अब जो शुरुआत में धागा लगाए थे इन दोनों को इस तरह से गांठ लगा देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। ऐसे एक बार और गांठ लगा देंगे और क्रोशिया की मदद से धागे को साइड में कर लेंगे। तो क्रोशिया की मदद से मैंने धागे को अंदर की ओर कर दिया। अब इसे सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये सिलाई हमारी उल्टे साइड से हो रही थी और ये हमने इसे सीधा कर लिया। देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत से सॉक्स बनके हमारी रेडी हो गई। बच्चे के ऊपर तक आ जाएगी। ये आपके 6 मंथ से लेके आपको ये 2 साल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लूज़ बुनती हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं बुनती। तो यहाँ के नीचे का सोल नाप के देख लेते हैं कि कितनी बन के आती है ये। अगर हम इसे खींच के नापते हैं, देखिए अगर यहाँ नीचे का सोल को अगर खींच के नापते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे हमारी ये 15 से 16 इंच आ जाती है, देख सकते हैं। तो जिस बच्चे की पैर की सोल हमारी 15 से 16 इंच नहीं सेंटीमीटर होगी,
इस बच्चे को आराम से ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आ जाएगा। इधर से हम खींचते हैं तो देखिए 6 इंच है इधर से खींचते हुए। देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया, यहाँ पे आप क्या करें, एक एक मोती लगा दे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। एक यहाँ पे मोती लगा दे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ ऊपर पे। देखिए कितनी खूबसूरत और प्यारी बन के आ गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें आप लोग। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।